हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान का पानी बंद होने वाला है। यह बड़ी खबर इस समय आ रही है। भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का पानी बंद करने की तैयारी में है। अफगानिस्तान की जो कुनार नदी है उस पर अफगानिस्तान अब एक नए बांध को बनाने की योजना का शुरुआत करने जा रहा है। इसका ऐलान कर दिया गया है। जो अफगानिस्तान है वो कह लीजिए कि डैम बनाने जा रहा है, यानी कि भारत के बाद अब बारी आई है अफगानिस्तान की। और अफगानिस्तान भी जो है कुनार रिवर जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को मिलाता है, जी हाँ, उस पे जो है वो डैम बनाने की बात की जा रही है। और अगर ये डैम बन गया तो जैसे हिंदुस्तान ने कहा था कि पाकिस्तान की तरफ आने वाला पानी रोक देंगे, अब अफगानिस्तान की तरफ से भी ये खतरा पैदा हो गया है। अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर मुत्तकी साहब जो हैं, जब वो इंडिया से वापस आए तो उन्होंने अपनी हुकूमत को एक प्रपोजल दिया है जो कि उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड वाटर की तरफ से है। और उन्होंने अपने जो फैसला किया है कि वो पाकिस्तान की जानब आता हुआ जो पानी है जो कि कुनर रिवर के ऊपर है उसके ऊपर डैम बनाएंगे। मतलब लाजमी सी बात है, उनको एनर्जी भी चाहिए, वाटर रिजर्वायर्स भी चाहिए, लेकिन क्योंकि अब पाकिस्तान के साथ मामलात काफ़ी ख़राब हुए हैं तो उनको भी ये पता है कि पानी के बगैर आप शायद किसी और चीज़ के बगैर सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर आपका सर्वाइवल नामुमकिन है। देखिए, आप हर चीज के लिए ना तो भारत को इल्जाम दे सकते हैं और ना ही आप अफगानिस्तान को कुछ कह सकते हैं। गलती अपनी भी थोड़ी सी मान लेनी चाहिए। अगर आपने ही अपने लिए कोई इंतजाम करके नहीं रखा कि अगर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे तो आप कैसे निकलेंगे, तो उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि भारत ने पानी रोक दिया या अफगानिस्तान ने पानी रोक दिया। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। इंडिया ने जब इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया था उसके बाद अब तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान भी पाकिस्तान पर पानी का प्रेशर बढ़ा रहा है। काबुल ने अनाउंस किया है कि वो कुनार रिवर पर एक बड़ा डैम बनाएगा जिससे पाकिस्तान को मिलने वाला पानी रुक जाएगा। ये फैसला तब आया है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हाल ही में अभी जंग छिड़ी हुई थी। अफगानिस्तान का कहना है कि कुनार रिवर जो दोनों देशों के बीच से गुजरती है उनका हक है और वो अपने लोगों के लिए इसका बेहतर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तालिबान के सुप्रीम लीडर ने खुद कहा है कि काबुल जल्दी से जल्दी डैम बनाने का काम शुरू करेगा। इस फैसले से पाकिस्तान की पानी की जो सप्लाई है उस पर सीधा असर पड़ने वाला है, खासकर उन इलाकों में जहां खेती और ज़िंदगी दोनों इसी पानी पर निर्भर है। पहले भारत ने पाकिस्तान के ऊपर वाटर स्ट्राइक की थी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके। अब अफगानिस्तान भी सेम चाल चल रहा है भारत की, और पाकिस्तान में ये हल्ला मच चुका है कि भारत के कहने पर अफगानिस्तान ये काम कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। भाई, तुम्हें जो भी समझना है तुम समझ लो, बस तुम्हारा हाल बेहाल होने वाला है। अब तुम सैंडविच बन के रह जाओगे अफगानिस्तान और भारत के बीच में। जो अफगानिस्तान है वो कह लीजिए कि डैम बनाने जा रहा है, यानी कि भारत के बाद अब बारी आई है अफगानिस्तान की। और अफगानिस्तान भी जो है कुनार रिवर जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को मिलाता है, जी हाँ, उस पे जो है वो डैम बनाने की बात की जा रही है। और अगर ये डैम बन गया तो जैसे हिंदुस्तान ने कहा था कि पाकिस्तान की तरफ आने वाला पानी रोक देंगे, अब अफगानिस्तान की तरफ से भी ये खतरा पैदा हो गया है। और यकीनन कई लोग कहेंगे कि जी उसमें तो बहुत टाइम लगता है, सालों साल लग जाएंगे डैम बनने में। बिल्कुल सही, सालों साल लग जाएंगे डैम बनने में, लेकिन बात तो ये है कि आपके ताल्लुकात सत्ता खराब हो चुके हैं। लेकिन उसमें एक चीज पाकिस्तान को खुद भी सोचनी चाहिए। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट भी आई, हर गवर्नमेंट ने आकर यही कहा कि जी हम डैम बनाएंगे, यहाँ पर पानी की कोई किल्लत नहीं रहेगी, पानी की प्रॉब्लम नहीं होगी। कितना ही पानी जो बारिश या किसी वजह से भी पाकिस्तान में आता है वो जाया हो जाता है, उसका ज्यादातर पार्ट जो है वो जाया हो जाता है इसी वजह से क्योंकि हमने यहाँ पर डैम नहीं बनाए। इमरान खान आए थे, इमरान खान ने भी यही दावे किए थे कि वो तो इतने 100 और पता नहीं कितने 100 उन्होंने कहानियां सुनाई थी कि वो डैम बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि उन्होंने एक टेलीथॉन भी कराई थी जिसमें पब्लिक से पैसा मांगा गया था। पब्लिक से कहा गया था कि जी आप पैसा दीजिए और हम यहाँ पर डैम बनाएंगे। और वहां पर साकिब निसार साहब, जस्टिस साकिब निसार, उस जमाने में जो चीफ जस्टिस थे, उनको बिठाया गया टेलीथॉन में और कहा गया कि जी ये पैसे जमा कर रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान में डैम बनेंगे। देखिए, आप हर चीज के लिए ना तो भारत को इल्जाम दे सकते हैं और ना ही आप अफगानिस्तान को कुछ कह सकते हैं। गलती अपनी भी थोड़ी सी मान लेनी चाहिए। अगर आपने ही अपने लिए कोई इंतजाम करके नहीं रखा
कि अगर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे तो आप कैसे निकलेंगे। तो उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि भारत ने पानी रोक दिया या अफगानिस्तान ने पानी रोक दिया, इसलिए कि ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो उन्होंने आपका ठेका उठा के नहीं रखा। आपको चाहिए था, यानी पाकिस्तान की स्टेट को चाहिए था कि यहाँ पर डैम बनाए जाते हैं, यहाँ पर कोई बंदोबस्त किया जाता कि जब पानी होता है और जिस वक्त बारिशें होती हैं तो उस वक्त आपके पास पानी को रखने की या पानी को स्टोर करने की फैसिलिटी हो। ये सब चीजें आपने नहीं की। उसके बाद आपने हर बार जो है आपका यही झगड़ा पड़ा रहता है, कभी कहते हैं कालाबाग डैम बनाना है, कभी फलाना डैम बनाना है, उसके बाद बनाते हैं नहीं। पब्लिक से जो पैसा लिया था वो भी साकिब निसार साहब और बाकी लोगों ने वो भी लेकर, और उसके बाद वो यहाँ से फूट गए, यानी लूटो तो फूटो कहानी उस वक्त भी चली थी। और उसके बाद वो कभी कनाडा में और कभी अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ घूमते फिरते दिखाई दिए। तो जी डैम उस वक्त भी नहीं बने, उससे पहले इमरान खान से पहले भी ये बातें हुआ करती थी, इमरान खान के बाद भी ये बातें हुआ करती हैं कि जी पाकिस्तान में डैम बनाने हैं, लेकिन डैम्स बनाने के लिए कोई हुकूमत और कोई भी कह लीजिए जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हैं, किसी तरफ से कोई कोशिश नहीं की जाती। ये लोग सिर्फ आते हैं, अपना एक टेन्योर जितना भी हो, चाहे 2 साल 3 साल 4 साल जो इन्हें दिया जाता है ये वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद अपने बैग उठाकर और ये निकल जाते हैं, कोई लंदन और कोई पेरिस और कोई कहीं और। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों के साथ क्या हो रहा है इसकी इन्हें कोई खास परवाह नहीं है। हर बात में अब पहले भारत का नाम तो लिया ही करते हैं, अब अफगानिस्तान का भी बार बार नाम लेते हैं, जैसे अफगानिस्तान के लोग जो है वो हर बात के लिए पाकिस्तान में जिम्मेदार हैं। अरे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद भी मान लिया करें, कोई गलती अपनी खुद भी समझ लिया करें तो शायद हालात बेहतर होंगे। इस वक्त भी बात यही की जा रही है कि अगर अफगानिस्तान ने डैम बना दिए तो फिर क्या होगा जी, ये तो भारत ने यकीनन कान में फूंक दिया है। आपको पता है कि इस वक्त अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर मुत्तकी साहब जो हैं, जब वो इंडिया से वापस आए तो उन्होंने अपनी हुकूमत को एक प्रपोजल दिया है जो कि उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड वाटर की तरफ से है। और उन्होंने अपने जो फैसला किया है कि वो पाकिस्तान की जानब आता हुआ जो पानी है जो कि कुनर रिवर के ऊपर है उसके ऊपर डैम बनाएंगे। ये बिल्कुल इंडिया की प्लेबुक है, बिल्कुल इंडिया की प्लेबुक है कि इंडिया ने भी कहा हम पानी रोकेंगे, अफगान तालिबान ने भी कहा हम पानी रोकेंगे। ये किसने इनको कहा है कि ये करें? समझ रहे हैं आप? ये किसने, ये मशवरा कहां से आया है? ये मशवरा इंडिया की गवर्नमेंट से आया है। अफगानिस्तान जो है वो कुनर रिवर जो है उसके ऊपर एक डैम बनाएगा। कुनर रिवर जो है ये एक हिंदू कुश माउंटेन से निकलता है अफगानिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में। ये कुनर प्रोविंस है, नूरिस्तान इनके प्रोविंस है, और ये साउथ पाकिस्तान के अंदर एंटर होता है चित्राल रिवर के अंदर। वहां से ये अफगानिस्तान की साइड पे ये कुनर कहलाता है और पाकिस्तान की साइड पे ये बेसिकली इंडस रिवर में ही आके सारे गिरते हैं। और जो इंडियंस हैं वो ये समझते हैं कि क्योंकि हमने पाकिस्तान को ये पैनिक दी है कि हम पानी बंद कर देंगे, ये तो दिस इज द बेस्ट वे, इनकी इकोनॉमी तबाह कर दो। तो अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की इकोनॉमी तबाह करेगा तो इंडियंस फंड करेंगे काबुल को, तालिबान को, कि भाई साहब हम आपको ये पैसे देते हैं, हम आपको ये पैसे देते हैं, आप ये डैम बनाएं, ये डैम आपके लिए बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म अप्रोच देखें। लेकिन क्या ये ऐसे करेंगे? अब वो कहते हैं जी अफगानिस्तान को क्यों चाहिए? हाइड्रो पावर जनरेशन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेजेस है वहां पे। 70% जो पॉपुलेशन है अफगानिस्तान की उसके पास कोई बिजली नहीं है। तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है दैट इज बेसिकली गोइंग टू हेल्प देम। तो ये आप थोड़ा सा समझें इस चीज का। ये इंडिया की तरफ से पैगाम आया है। सो पाकिस्तान का पानी बंद करो, इंडिया एंड अफगानिस्तान दोनों ये करेंगे, और ये पहले भी बातें इस पे होती रही हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये डेवलपमेंट पाकिस्तान के लिए एक और झटका हो सकता है। पहले इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पर रखा, जिससे पाकिस्तान के लिए नॉर्थ इंडियन रिवर से पानी की सप्लाई पर अनसर्टेनिटी बढ़ गई, और अब अफगानिस्तान का ये कदम पाकिस्तान के लिए एक नए परेशानी बन गया है। तालिबान सरकार का कहना है कि वो अपनी इकोनॉमी और इरिगेशन सिस्टम को मजबूत बनाना चाहती है, और कुनार डैम उस मिशन का एक हिस्सा होगा। लेकिन एनालिस्ट मान रहे हैं कि इसके पीछे एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भी छुपा हुआ है, पाकिस्तान को दिखाना कि अब वो अफगानिस्तान के साथ अपनी मर्जी से नहीं चल सकता। क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान तो भारत के साथ मिल गया है ना। हमने देखा किस तरीके से आमिर मुत्तकी
भारत के अंदर मौजूद थे, मीटिंग हो रही थी। उसके बाद वो अफ़गानिस्तान गए। अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जंग जैसी हालात होगी, जंग ही शुरू हो गई थी। उसके बाद ये डिसीज़न आ गया, तो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा बड़ा झटका झेलना पड़ेगा इस चीज़ के चलते। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर भी पहले से ज़्यादा टेंशन है, तो दोनों देश एक दूसरे पर हमले और इंटरफेरेंस के आरोप लगा रहे हैं। और अब पानी जैसी क्रिटिकल रिसोर्स पर भी दोनों के बीच जंग का माहौल बन गया है। पानी के बिना जीवन अधूरा है। अब पाकिस्तान का पानी हर तरफ से रुक जाएगा तो पाकिस्तान का जीवन क्या ही बचेगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हिंदुस्तान तक की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।